नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिसंबर 2019 में इंटीग्रल इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 21 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ फाई ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ फाई ऑफ x। हमें इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई है, देन फाई ऑफ t इज इक्वल टू, तो पहले हम फाई ऑफ x की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद में हमें फाई ऑफ t की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो सॉल्यूशन हमें इक्वेशंस दी हुई है, फाई ऑफ x इक्वल में 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर 0 to x 3 प्लस 6x माइनस t माइनस 4x माइनस t का स्क्वायर फाई ऑफ t dt। यदि यहां हम फाई ऑफ 0 की वैल्यू देखें, 0 0 0 to 0 0 बन जाएगा, दैट मींस इसका मान 1 होगा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड लेबनिज रूल की हेल्प से डिफरेंशिएशन करें तो 5x बनेगा माइनस का 2 माइनस का 8x प्लस 0 to x 3 का 0, ये बनेगा 6, यहां से बनेगा माइनस के 8x माइनस t फाई ऑफ t dt। अब अपर लिमिट का करेंगे तो 1 आएगा, t की वैल्यू x रखेंगे तो ये 0 यहां से ये 3 बन जाएगा, प्लस 3 यहां फाई ऑफ x आ जाएगा, और यहां हम फाई डैश 0 की यदि वैल्यू निकालें तो ये 0 to 0 0 बनेगा। फाई ऑफ 0 का मान 1 है तो यहाँ प्लस का 3, ये माइनस का 2, तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो फाई डबल डैश x इक्वल में ये बनेगा माइनस का 8 प्लस 0 to x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 8, तो ये माइनस आ जाएगा हमारा 8 फाई ऑफ t dt। अब अपर लिमिट का करें तो ये बनेगा x का, ये तो 0 बन जाएगा, यहां से ये 6 आएगा, प्लस 6 फाई ऑफ x प्लस 3 फाई डैश x। अब यहां हम फाई डबल डैश 0 की वैल्यू निकालें तो फाई डबल डैश 0 का मान ये 0, यहां से 6, यहां भी 1 है तो ये 6 और 3 9 में से माइनस का 8 जाएगा तो 1 आएगा। अब एक बार और इंटीग्रेशन आ रहा है तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, यहाँ x है नहीं तो केवल अपर लिमिट का होगा, तो ये फाई ऑफ x बनेगा माइनस का 8 फाई ऑफ x, यहाँ से 6 फाई डैश x प्लस का 3 फाई डबल डैश x। इन सभी को एक साइड लेके आए तो ये बनेगा फाई ट्रिपल डैश x माइनस 3 फाई डबल डैश x माइनस 6 फाई डैश x प्लस 8 फाई ऑफ x इक्वल में 0। अब इसकी हम वैल्यू निकालें तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बनेगी हमारी, यहां से m क्यूब 3m स्क्वायर 6m प्लस 8 इक्वल में 0, और यदि हम m की वैल्यू 1 रखें तो ये बन जाएगा हमारा 0, दैट मींस m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसे हम एडजस्ट कर रहे हैं, m क्यूब माइनस का m स्क्वायर 2m स्क्वायर माइनस का प्लस का 2m माइनस 8m प्लस 8 इक्वल में 0,
अब हम यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ फैक्टर m स्क्वायर कॉमन लेंगे m माइनस 1 माइनस 2m कॉमन लेंगे m माइनस 1 माइनस m कॉमन लेंगे m माइनस 1 इक्वल में 0। तो m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 8 इक्वल में 0। m माइनस 1 इसके फैक्टर करेंगे m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2m माइनस 8 इक्वल में 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे हमारे m माइनस 1 m माइनस 4 m प्लस 2 इक्वल में 0, और यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी हमारी वो बनेगी m इक्वल में 1 4 माइनस 2। तो इसका जो वैल्यू आएगी फाइव ऑफ x की, तो फाइव ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी हमारी c1 e की पावर x, c2 e की पावर 4x, c3 e की पावर माइनस 2x। ये फाइव ऑफ x की वैल्यू आ गई। हमें c1 c2 c3 की वैल्यू चाहिए। c1 c2 c3 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में तीन वैल्यू है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 5x का मान आएगा c1 e की पावर x, 4 c2 e की पावर 4x माइनस 2 c3 e की पावर 2x। 5 डबल डैश x बनेगा हमारा c1 e की पावर x, 16 c2 e की पावर 4x प्लस 4 c3 e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ हम कंडीशंस लें, 5 ऑफ 0 इक्वल 1 इंप्लाइज करके ये बनेगा 1। यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो c1 c2 c3, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। 5 डैश 0 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके यहाँ से वैल्यू आएगी 1 इक्वल में c1 प्लस 4 c2 माइनस 2 c3। 5 डबल डैश 0 इक्वल में 1 इंप्लाइज करके 1 इक्वल में यहाँ से वैल्यू आएगी c1 16 c2 प्लस 4 c3। अब हम तीन इक्वेशन है, c1 c1 सभी में कॉमन है, तो c1 को हम तीन इक्वेशन से कैंसिल आउट कर देंगे। तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 से 1 गया, c1 से c1 गया, यहाँ बनेगा 3 c2 माइनस का 3 c3 बराबर 0। यहाँ से c2 बराबर c3 आ गया, c2 बराबर c3 आ गया। अब हम 6 में से 5 को माइनस करें, 6 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, यहाँ से बनेगा 12 c2 प्लस का 6 c3 बराबर 0। c2 का मान हम c3 रखेंगे यहाँ, तो ये c3 ये c3, c3 का मान 0, c3 0 बनेगा तो c2 0 बनेगा। इंप्लाइज करके हमारे पास c2 बराबर c3 बराबर 0 आ गया। अब c2 c3 का मान 0 हम यहाँ रखेंगे तो c1 का मान आएगा हमारा 1। c1 का मान आ गया हमारा 1, c2 c3 हमारा 0 बन गया। दैट मीन्स हमारे पास जो 5 ऑफ x है, 5 ऑफ x की वैल्यू बनेगी हमारी 5 ऑफ x की ये वैल्यू बनेगी हमारी 5 ऑफ x इक्वल में e की पावर x। c1 का मान 1, c2 c3 0। अब हमें वैल्यू पूछी है, देन 5 ऑफ 1 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो 5 ऑफ 1 बनेगा हमारा e। तो 5 ऑफ 1 है हमारा e, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीन हमारे रॉन्ग आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी ई। ओके, नेक्स्ट है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 36।
एज्यूम दैट H1 H2 G1 एंड G2 बिलोंग्स कर रहे हैं C क्लोज इंटरवल AB में, और फाई ऑफ x हमें ये दिया हुआ है f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a टू b h1t g1x प्लस h2t g2x फाई ऑफ t dt be an integral equation consider the following statements। हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और फिर ऑप्शंस भी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज के ऊपर हमें स्टेटमेंट्स बताए गए, तो वो बेसिक नॉलेज क्या है पहले उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर इन स्टेटमेंट्स पे आते हैं, फिर ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। तो इसका जो हम सॉल्व करें, तो कोई इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ x इक्वल में f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b kxt फाई ऑफ t dt इस टाइप की कोई इंटीग्रल इक्वेशन होती है, तो उसके सॉल्यूशन यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस f ऑफ x को एक बार हटा देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं फाई ऑफ x इक्वल में लैम्डा डैश a टू b kxt फाई ऑफ t dt, और सपोज करें कि इसकी जो आइगन वैल्यूज, इसे सॉल्व करने पर इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें मिलती है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें मिलती है, और यदि लैम्डा 1 नॉट इक्वल है इस लैम्डा के एंड लैम्डा 2 भी इस लैम्डा के नॉट इक्वल है, तब तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड की यदि हम बात करें, तो सेकंड में यदि लैम्डा 1 हमारा लैम्डा के बराबर है और लैम्डा 2 हमारा लैम्डा के बराबर है, तब इसके भी दो केस बनेंगे। ए, सपोज करो यदि लैम्डा 1 हमारा लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा 1 के जो जिसके ये बराबर है, दोनों के तो बराबर होगा नहीं, दोनों के होंगे तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो या तो लैम्डा 1 होगा या लैम्डा 2 होगा, यदि दोनों है तो दोनों इक्वल, तो लैम्डा 1 लैम्डा के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने पर जो आइगन फंक्शन आया वो मान लिया हमने, इसको सॉल्व करने पर आइगन फंक्शन हमारा साई x आ गया, तब इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x साई ऑफ x dx का मान यदि 0 है और b a टू b f ऑफ x साई ऑफ x dx का मान नॉट इक्वल 0 है, तो इसके ऊपर तो आते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसके ऊपर आएंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहां हमें ध्यान देने वाली बात है कि kxt का यहां कोई मतलब नहीं है, यहां लैम्डा जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं उनके करेस्पॉन्डिंग सॉल्व करने पर जो फंक्शन आ रहा है आइगन फंक्शन, वो यहां ले रहे हैं हम इस f ऑफ x के साथ। तो ये इसकी बेसिक बात है। इसके ऊपर हम अब ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। ऑप्शन S1 कह रहा है इफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो फॉर सम इसके लिए देन a टू b f of t g1t dt a टू b f of t g2t dt इसका मान 0 है। ये सही हो सकता है यदि ये g1t और g2t इसके जो आइगन वैल्यूज आई उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो। अब यहाँ इसके करेस्पॉन्डिंग है, बट यहाँ ये g1x और g2x यहाँ इसके मल्टीपल में आ रहा है, दैट मीन्स ये kxt की वैल्यू है, और यहाँ हम कहीं भी kxt की वैल्यू यूज नहीं कर रहे, यहाँ हम साई ऑफ x ले रहे हैं, और ये साई ऑफ x लैम्डा 1 की वो वैल्यू जिसका मान इस लैम्डा के बराबर है उसको सॉल्व करने पर आइगन फंक्शन दे रहा है, उसे ले रहे हैं। तो यहाँ ये कोई क्लियरली हमें नहीं दिया हुआ
कि g1x और g2x वो आइगन फंक्शन है जो इनके उन आइगन वैल्यूज, इन लैम्डा की आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है। तो यहां हम क्लियरली नहीं बता सकते किसका ये सॉल्यूशन होगा, क्योंकि g1 और g2 यहां ऐसे कोई डिफाइन हमें नहीं दिए हुए हैं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। S2 कह रहा है द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब λ1 और λ2 दोनों ही लैम्डा के बराबर ना हो। For every f belongs to if lambda is not a characteristic number of the corresponding homogeneous equation. Okay, यदि लैम्डा ये इस कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं कि लैम्डा इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर है उनके इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कह रहा है क्लियरली कि लैम्डा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन होती है, यहाँ f ऑफ x को यदि हम 0 मान ले तो होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ये आइगन वैल्यूज ही बोलते हैं हम λ1 λ2, इसके नॉट इक्वल है, दैट मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मींस S2 हमारा राइट स्टेटमेंट है, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि कैरेक्टरिस्टिक नंबर इस करेस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन के नॉट इक्वल है। अब हम ऑप्शन में आते हैं, यहाँ S1 हमारा रॉन्ग है, S2 हमारा राइट है। तो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, इसका मतलब S1 भी ट्रू है जबकि S1 तो रॉन्ग है। दैट मींस ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स, उल्टा दे दिया। S1 तो रॉन्ग है, फॉल्स है, और S2 हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू, ये हमारा राइट आंसर होगा। बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। दैट मींस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड है, S1 इज फॉल्स बट S2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 41। द इंटीग्रल इक्वेशन phi of x इक्वल में 1 plus 2 upon में पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to pi cos square x phi of t dt has no solution, unique solution, more than one but finitely many solution, infinitely many solution। ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम phi of x जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है वो लेकर के चलते हैं। phi of x इक्वल में 1 plus 2 upon में पाई 0 to pi cos square x phi of t dt, इसे हम लिख सकते हैं 1 plus 2 upon में पाई cos square x 0 to pi phi of t dt, और इसे दे सकते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो phi of x है इसे हम 1 plus 2 upon में पाई cos square x एक कांस्टेंट c मान के भी लिख सकते हैं, where c equals to 0 to pi phi of t dt। इक्वेशन सेकंड। अब हम इस c को सॉल्व करें, c है हमारे पास में 0 to pi, phi of t का मान यहां से रख देंगे 1 plus 2 upon में पाई cos square x c dt, इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 0 to pi dt प्लस 2 upon में पाई c 0 to pi, इस cos square t को लिख सकते हैं हम 1 plus cos 2t by 2 dt। इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारा पाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पाई बनेगा, ये पाई इस पाई को कैंसिल करेगा, प्लस c बच जाएगा यहाँ। cos 2t का sin 2t बनेगा sin
पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सभी पे 0 बनता है। दैट मीन्स इसका आगे का मान 0। ये हमारे पास में ये वैल्यू आई, c में से c माइनस किया हमने, तो ये वैल्यू बनी 0 बराबर पाई, जो कि इम्पॉसिबल है 0 बराबर पाई। बट 0 नॉट इक्वल होगा पाई की, 0 पाई के इक्वल नहीं हो सकता। इसे सोल्व करने पर हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन आई है। दैट मीन्स ये तभी आई है जब इसका कोई भी सॉल्यूशन न हो। दैट मीन्स इसका हमारा राइट आंसर होगा नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, मोर देन 1 भी नहीं होगा, इनफाइनाइटली तो होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, नो सॉल्यूशन। ओके, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।